शर्मा परिवार अपनी एकता के लिए जाना जाता था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। बड़ों का आदर होता था, रीति रिवाज निभाए जाते थे। हर त्योहार और समारोह को पूरे परिवार के साथ मनाया जाता था, जिससे उनके बीच का बंधन और मजबूत होता था। सब लोग आगरा में अपने पुश्तैनी घर में एक साथ खुशी खुशी रहते थे। यह घर उनके पूर्वजों की धरोहर था और उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। परिवार के मुखिया दादाजी के 2 बेटे थे, विजय और अरुण। दादाजी ने हमेशा अपने बेटों को एकता और प्रेम का महत्व सिखाया था। बड़े बेटे विजय बिजनेसमैन थे और छोटे बेटे अरुण एक कलाकार। दोनों भाइयों के पेशे अलग थे, लेकिन उनके दिल एक ही धड़कन पर धड़कते थे। साल गुजरते गए, दादाजी चल बसे। उनके जाने से परिवार में एक खालीपन आ गया, जिसे भरना मुश्किल था। विजय और अरुण के बीच पुश्तैनी संपत्ति को लेकर झगड़ा हो गया। कड़वी बातें हुई। दोनों भाइयों के बीच की दरार गहरी होती गई, दूरियां बढ़ती गईं और परिवार बिखर गया। एकता की जगह अब अलगाव ने ले ली थी। विजय और उसका परिवार दिल्ली चला गया, जबकि अरुण आगरा में ही रह गया, टूटे हुए दिल के साथ। दोनों भाइयों के बीच की दूरी ने पूरे परिवार को प्रभावित किया। समय बीतता गया, लेकिन पुरानी यादें और खुशियों के पल हमेशा उनके दिलों में बसे रहे। शायद एक दिन वे फिर से एक हो सके। दादी, परिवार की सबसे बड़ी महिला, अरुण के साथ आगरा में ही रहीं। सालों बाद वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर चिंतित थे। आपकी मां को अपने परिवार की जरूरत है। उनके ठीक होने के लिए यह जरूरी है। अरुण हिचकिचाया। उसने सालों से अपने भाई से बात नहीं की थी। पुराने जख्म गहरे थे, लेकिन वो जानता था कि उसे क्या करना है। भारी मन से उसने दिल्ली में विजय को फोन किया। विजय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आगरा पहुंचा। मुलाकात में तनाव था। सालों का गुस्सा और नाराजगी हवा में घूम रही थी। विजय की पत्नी शांता अरुण की साधारण जीवन शैली पर अपनी नाराजगी नहीं छुपा सकी। उसने अपने चाचा और उनके परिवार के बारे में सिर्फ कहानियां ही सुनी थीं। अब उन्हें देखकर वो बस उस प्यार और अपनापन की कामना करती थी जो वो हमेशा अपने परिवार में चाहती थी। विजय की बेटी अनन्या तनाव महसूस कर रही थी। एक दोपहर अटारी में सामान खोजते हुए अनन्या को एक पुराना संदूक मिला। संदूक में पुराने खतों का एक खजाना छुपा हुआ था। अनन्या ने उत्सुकतावश संदूक खोला और उसमें से एक खत निकाला। उसने धीरे धीरे खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। यह उसके दादाजी का उसके पिता विजय को लिखा गया खत था। खत में दादाजी ने अपने सुंदर लिखावट में परिवार के महत्व, क्षमा और समझ के बारे में लिखा था। हर शब्द में दादाजी की बुद्धिमत्ता और अपने बेटों के लिए उनका प्यार झलक रहा था। अनन्या ने महसूस किया कि ये खत केवल कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि उनके परिवार की धरोहर थे। हर एक खत दादाजी की बुद्धिमत्ता और अपने बेटों के लिए उनके प्यार से भरा है। इन खतों में दादाजी ने अपने जीवन के अनुभवों और सीखों को साझा किया था। अनन्या भावुक हो गई। उसने महसूस किया कि इन खतों में छुपे संदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने तब थे जब वे लिखे गए थे। उसने एक के बाद एक खत पढ़े और हर एक खत में उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी। हर एक खत दादाजी के ज्ञान और अपने बेटों के लिए प्यार से भरा था। अनन्या ने महसूस किया कि इन कहतों में उनके परिवार की कहानी छुपी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि संपत्ति का झगड़ा उनके परिवार की बड़ी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था। इन कहतों ने उसे यह समझाया कि परिवार का असली खजाना प्यार, समझ और एकता में है। अनन्या ने खतों को वापस संदूक में रखा और उसे बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि उसने अपने परिवार की धरोहर को फिर से खोज लिया था। वह अटारी से बाहर निकली, लेकिन उसके दिल में एक नई समझ और अपने परिवार के प्रति एक नई कृतज्ञता थी। अनन्या ने खत बाकी परिवार के साथ साझा किए। जैसे ही उन्होंने दादाजी के शब्द पढ़े, उन पर अपराध बोध और पछतावे की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपने गुस्से को उस प्यार और संस्कारों पर हावी होने दिया था जो दादाजी ने उनमें डाले थे। मेरे बच्चों, जिंदगी गुस्से के लिए बहुत छोटी है। एक दूसरे को माफ कर दो। मुझे वादा करो कि तुम हमेशा एक दूसरे के लिए रहोगे। दादी कमजोर होते हुए भी अपने बेटों में बदलाव महसूस कर रही थी। उन्होंने उन्हें अपने बिस्तर के पास बुलाया और दिल से प्रार्थना की। विजय और अरुण ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। उनकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे,
बल्कि उन सभी यादों के थे जो उन्होंने साथ बिताई थी। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वे कभी अलग हुए ही नहीं थे। सालों का दर्द और नाराजगी पिघल गई। उनके दिलों में एक नई शुरुआत की उम्मीद जाग उठी। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मां सही थी। परिवार की अहमियत को समझने में उन्होंने बहुत समय लगा दिया था। परिवार ही सब कुछ था, उनके बिना जीवन अधूरा था। हमने बहुत समय बर्बाद कर दिया भाई, अब हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, अब और बर्बाद नहीं करते, हमें मिलकर आगे बढ़ना है। घर का माहौल बदल गया। हर कोने में खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। कमरों में फिर से हंसी गूंजने लगी। बच्चों की खिलखिलाहट ने घर को फिर से जीवंत कर दिया। शांता ने अपनी कड़वाहट छोड़ दी। उसने महसूस किया कि परिवार की खुशियों में ही उसकी खुशी है और अपने देवर के परिवार को गले लगा दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। अनन्या अपने परिवार को फिर से एक साथ देखकर बहुत खुश थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कि उसने अपनी दुनिया वापस पाली हो। ऐसा ही होना चाहिए, यही तो परिवार है। एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की खुशियों और दुखों में शामिल होना। परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो प्यार और समझ होती है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। और आज विजय और अरुण ने यह समझ लिया था। उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थीं और उनके दिल फिर से एक हो गए थे। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। परिवार की ताकत ने उन्हें फिर से एक कर दिया था। दादी की सेहत धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार ने साथ मिलकर दिवाली मनाई। घर को रोशनी और दियों से सजाया गया। पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू हवा में तैर रही थी। विजय और अरुण ने साथ में पूजा की। उनकी आवाजें प्रार्थना में एक हो गईं। जैसे ही उन्होंने आतिशबाजी से जगमगाते आसमान को देखा, शर्मा परिवार को पता था कि उन्होंने कुछ अनमोल फिर से पा लिया है। उन्होंने परिवार के असली मतलब, माफी के महत्व और अपनी साझा परंपराओं की ताकत को फिर से खोज लिया था। वो आखिरकार घर वापस आ गए थे, साथ में